नई नई शादी हुई है, शादी होते ही पता नहीं है पत्नी है कैसी, अच्छी है बुरी है, बस पत्नी को खुश रखना है, अच्छे विचार है। और इसी खुशी में प्रॉपर्टी भी खरीदनी है और वो वाइफ के नाम से, अपना भी नाम नहीं डालना। बिल हम भरेंगे, मतलब जितनी भी उसकी पेमेंट होगी सारी हम करेंगे, लोन भी हम भरेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी नाम वाइफ की रहेगी या फिर ज्वाइंट रहेगी। पत्नी ने एक पैसा नहीं लगाया, लेकिन खुशी खुशी में कि पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदे, पत्नी खुश रहेगी, हमसे ज्यादा प्यार करेगी, ज्यादा अच्छी गृहस्थी चलेगी। अगर पत्नी पैसे से खुश रहती तो बिल गेट्स की वाइफ ने उसको डिवोर्स क्यों दिया? भाई साहब, पैसे से पत्नियां खुश नहीं रहती और ना ही प्रॉपर्टी देने से खुश रहती है, बल्कि उल्टा आपसे दूर हो जाती है। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने सारी जिंदगी पैसा कमाया, लेकिन अपने नाम से जरा सा भी कोई भी चीज नहीं खरीदी। सब कुछ प्रॉपर्टी वाइफ के नाम, ज्वेलरी बनवाई वाइफ को दे दी, प्रॉपर्टी परचेज की वाइफ के नाम से परचेज की। ऐसे में फिर बाद में उनको रोना ही पड़ता है, क्योंकि बाद में वाइफ क्या करते हैं, उनको छोड़ देती है, कहीं ना कहीं अफेयर चल जाता है। चाहे बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं तब पता लगा कि वाइफ का अफेयर चल रहा है और मुझे छोड़ दिया, मुझे पूछ ही नहीं रही है, उल्टा मेरे ऊपर केस डालती है। ऐसे पतियों की भी तादाद बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, अपने नाम से खरीदिए। वाइफ के नाम से क्या होगा? मतलब जरा सा सिर्फ ये कि स्टैम्प ड्यूटी बचेगी आपकी, कुछ लाख बच जाएगी, लेकिन सरदर्दी तो नहीं रहेगी। वाइफ कम से कम डिपेंड तो रहेगी भी, वो अपना घर छोड़कर आपके पास आई है, आपके ऊपर डिपेंड है। डिपेंड दिखाओगे तो सही गृहस्थी अच्छी चलेगी, लेकिन अगर उसको इंडिपेंडेंट बना दोगे तो गृहस्थी अच्छी नहीं चलेगी। आपने देखा होगा कि भी जो वाइफ कमाती है वे ज्यादा गुरूर में, ज्यादा घमंड में रहती है। इसी प्रकार से अगर आप अपने नाम कुछ नहीं रखेंगे और वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे तो कल को सिर पर ही चढ़ेगी। आज नहीं चढ़ी है तो कल चढ़ेगी, आज प्यार दिखा रही है तो कल को फिर गुस्सा भी दिखाएगी। अरे आपके घर आई है, कोई झगड़ा होता है, आप कहते भाई ठीक है तो अपने घर चली जा, क्योंकि मकान आपका है, घर आपका है। अब घर ही उसके नाम कर दोगे तो क्या कहोगे कि कहां जा, खुद ही निकल के जाना पड़ेगा। इसलिए इस लालच में नहीं पड़े कि भी थोड़ा सा कुछ लाख रुपए बच रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी बच रही है, प्रॉपर्टी सारी अपने नाम से ही खरीदें। अगर पत्नी का कुछ कंट्रीब्यूशन है किसी प्रकार का तो उसके नाम से सेपरेट ले, अपने नाम से सेपरेट ले। कई लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट में प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, 2-4 लाख वाइफ ने अपने दिखा दिए, बाकी किस्त आप भर रहे हैं, तब भी वो कल को क्लेम करने के लिए आ जाती है। कंट्रीब्यूशन लेना है तो अकाउंट में मत लीजिए या फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मत करवाइए। शादी नहीं हुई है, पत्नी कोई आपकी सगी नहीं है कि कोई आपका ब्लड रिलेशन है या कुछ और चीज है। भाई साहब, दूसरे घर से आई है, आपको क्या पता क्या मेंटेलिटी है। ठीक है, शादी होगी, साथ रहे, तो ये नहीं है कि वो आपकी सगी हो जाती है। क्या पत्नियां गलत नहीं हो सकती है? वो धोखा नहीं दे सकती? कहां लिखा हुआ है कि पत्नियां धोखा नहीं देती? खूब देती है, इतिहास भरा हुआ है। इसलिए आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। ये नहीं कि शादी होगी एकदम पागल हो जाओ कि हाय पत्नी मिल गई, उसको ये कर दो वो कर दो। ठीक है, सबकी इच्छा होती है, पतियों की भी, अपनी पत्नियों को खुश रखूं, घुमाऊं फिराऊं, लेकिन अंधे मत बनिए। ये नहीं शादी होती उसके नाम से प्रॉपर्टी परचेज करें और बाद में भी नहीं, विश्वास कभी नहीं। आपको कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, भगवान कब किसका मन पलट दे, कब किसकी बुद्धि को फेर दे, कुछ नहीं पता। अमीर अमीर लोगों के भी डिवोर्स होते हैं, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? इसलिए प्रॉपर्टी अपने पास रखें, अपने नाम से रखें, अपने हिसाब से रखें। और प्रॉपर्टी के लिए ये नहीं कि कल को भी अंधाधुन पैसा आ रहा है तो भी किसी के नाम कर दिया, रिश्तेदारों के कर दिया या बच्चों के नाम कर दिया। बच्चों के नाम से भी नहीं, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। भाई बच्चा है, कल को 18 साल का हुआ, बड़ा हुआ और कल को किसी लड़की ने फंसा लिया, मजबूरी में उसके नाम से प्रॉपर्टी करके आ गया। बहुत ऐसा हो जाता है, लड़कियां फंसा लेती हैं, डराती हैं या यार दोस्त ऐसे डरा दे, कुछ कर दे, बाद में प्रॉपर्टी को चुपचाप उसके नाम ट्रांसफर ही कर रहा है, आपको पता भी ना चले। तो इसलिए इन चीजों को गौर करना चाहिए। बच्चे भी गड़बड़ कर सकते हैं, पत्नी भी गड़बड़ कर सकती है। बच्चे बड़े हो जाएं तो बेशक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कीजिए, लेकिन अपने नाम रखिए, अपने डिठोरे में रखिए, कि ताकि लोग आपके रिस्पेक्ट करें, आपसे बंधे रहे, आपसे दूर ना जाए। देखिए, शादी किस लालच में होती है? प्रॉपर्टी पैसा देखकर ही होती है। ठीक है, लड़का सिकल सूरत में अच्छा है, लेकिन बाद में ही देखा जाता है कि भी पैसे बैक है कि नहीं है, काम क्या करता है। जब प्रॉपर्टी और पैसा देख करके आपकी शादी हुई है तो वो अगर प्रॉपर्टी पैसा पत्नी को दे देंगे तो वो आपकी क्या लगी, छोड़ ही देगी। इसलिए अपने पास रखिए। जिस लालच के तहत ये शादी हुई है उस लालच को बरकरार रखिए, अपने पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पैसा रखिए। इस बात को अगर आप गौर करते हैं तो गृहस्थी अच्छी चलेगी। वरना अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सारी प्रॉपर्टी जायदाद
अपनी पत्नी के नाम कर दो, वो खुश रहेगी, तो आपकी गलतफहमी है, आपकी बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोशिश कीजिए अपने नाम से कीजिए। अगर कोई ज़्यादा ही पैसा है आपके पास, भाई कहीं से आ रहा, आपको टैक्स बचाना, तो ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं, लेकिन विश्वास इतना ही कीजिए जितना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, वरना आप धोखा खाएंगे। तो प्रॉपर्टी छोटे बच्चों के नाम भी नहीं करनी है। जैसे नेता लोग को तो भाई पैसा ज़्यादा ही आता है, तो छोटे बच्चों के नाम भी कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आपको लाइफ में 4-5 ही प्रॉपर्टी खरीदनी है या कुछ 1-2 ही खरीदनी है, तो अपने नाम रखिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के नाम भी एकदम से मत परचेज कीजिए, कल को उनके साथ भी धोखा हो सकता है, उनसे को भी मजबूर किया जा सकता है। जब बड़े हो जाए तब विल कीजिए, विल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि भाई मेरी एक्सपायर होने के बाद आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके बाद डिस्प्यूट क्रिएट होगा किसी भी प्रकार का, तो आप क्या कर सकते हैं कि विल में उन्हीं लोगों को विटनेस भी बना सकते हैं, उनकी एनओसी भी लगा सकते हैं, ताकि कोई ये ना कहे मुझे विल का पता नहीं था। अपने बच्चों की एनओसी लगा दीजिए और साथ में उनको विटनेस भी बना लीजिए, या विटनेस किसी और को बनाए तो उनकी एनओसी लगा दीजिए, ताकि वे भी वहीं थे, उनको पता था, उनकी नॉलेज में थी। कोई ये ना कहते भी हमारे सामने विल नहीं मिली, या विल तो कुछ और भी नहीं बनाई थी, पिताजी ने बाद में बना दी, ये नोटराइज विल कर दी। तो इसके लिए काम कर दीजिए। ज़्यादा डर लग रहा है तो सीधा रिलीज डीड भी कर सकते हैं कि भी मैं उनको ये प्रॉपर्टी आपस में बांट रहा हूँ, अगर आपको विश्वास है तो। और विश्वास नहीं है तो विल कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नाम से कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास लगता है कि भी ऑप्शन हैं और मैं ज़्यादा कमा चुका हूँ या मुझे टैक्स बचाना, तो दूसरे के नाम से कीजिए, लेकिन सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी परचेज मत कीजिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दी नंबर 9278134222 पर व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।